एवरीवन, वेलकम टू गणित विज्ञान क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं साइंस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। As we move down a group in the periodic table, which of the following properties increases? कह रहा है कि जैसे ही हम मूव डाउन करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इंक्रीज करती हैं। नंबर 1 इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इज एटॉमिक रेडियस एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बताइए कि इसमें कौन सा आंसर है जो राइट होगा। नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है जो शेल्स हैं वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स और उसके न्यूक्लियस के शेल हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ता जाएगा जैसे ही हम मूव डाउन करते हैं इन द ग्रुप। और देखो इसमें क्या है, सेकंड हमारे पास क्या दिया गया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। कैसे, देखो एटॉमिक रेडियस तो आपने देखा कि कैसे कैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स जो उसका रेडियस है वो भी क्या है, बढ़ता जा रहा है जैसे वी मूव कर रहे हैं डाउन दी ग्रुप। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास क्या है, ये क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। क्यों? बिकॉज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इजियर टू रिमूव। क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, राइट। हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, अब जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए उसको रिमूव करना क्या हो जाएगा, बताओ, रिमूव करना इजी होगा या मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन है ना वो दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से और इजी होते जा रहा है उनको रिमूव करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो रही है। इसमें भी वही रीजन है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस हैज अ वीक पुल ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसका जो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे क्या है, बॉन्डिंग है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वीक हो रही है ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस एंड शील्डिंग। थर्ड में भी यही हमारा आएगा रीजन। इलेक्ट्रॉन ऑफ एफिनिटी क्या है, जनरली डिक्रीज कर रही है बिकॉज लेस नेगेटिव और डाउन अ ग्रुप फ्रॉम द सेम रीजन। इसमें भी क्या है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो बताइए फिर राइट आंसर क्या होगा। एज वी मूव डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इंक्रीज कर रही है, वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। बाकी ये सब क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, राइट। तो ये था पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।